गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में अपना चल रहा था विभव और विभवांतर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा विभव के बारे में। विभव क्या है? तो विभव हमने किसको बोला था कि एक परीक्षण आवेश है, उसको हम अनंत से लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र के किसी पी बिंदु पर। तो उसको लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ काम करना पड़ेगा। तो कार्य और परीक्षण आवेश इन दोनों का अनुपात कहलाता है विभव। ठीक। अब है विभवांतर। विभवांतर हम निकालते हैं दो बिंदुओं पर। कि दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है? कोई दो बिंदु हैं ए और बी। दो बिंदु हैं ए और बी। इसका विभव है वी ए, इसका विभव है वी बी। ठीक। तो दोनों का अंतर निकालना है। इसको बोलेंगे हम विभवांतर। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु का विभव है वी ए, एक का है वी बी। ठीक है। इन दोनों का अंतर वी ए बी लिख दिया, उसको लिख दिया हमने वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी। ठीक। इसको बोल दिया हमने विभवांतर। ये तो हो गई मैथमेटिकल। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा जो हमने विभव की पढ़ी थी सेम इसी की है कि कोई परीक्षण आवेश है। ठीक है। उस परीक्षण आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लेके आना है। परीक्षण आवेश को अनंत से किन्हीं दो बिंदु ए और बी के बीच लेके आना है। इन दो बिंदुओं के बीच लेके आने में काम करना पड़ेगा डब्ल्यू ए बी। कितना काम करना पड़ेगा? डब्ल्यू ए बी। तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात विभवांतर कहलाता है। क्या? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए बी के बीच लाने में काम करना पड़ेगा डब्ल्यू ए बी। ठीक है। काम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कर रहे हैं, माइनस लगा दिया। ठीक है। तो किया गया कार्य और आवेश की मात्रा का अनुपात विभवांतर कहलाता है। कार्य को हम लिखते हैं जूल से, इसको लिखते हैं कूलाम से। तो इसका मात्रा क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? V बराबर हमने क्या लिखा था? अनंत से P तक लेके आ रहे थे उसको, तो विभव बराबर E डॉट डी आर और विभवांतर बराबर
ठीक है, विभवांतर में ए और बी बिंदुओं के बीच ई डॉट डी आर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में ये रिलेशन होता है। ये था अपना विभवांतर। अब विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के हैं, असमान विद्युत क्षेत्र और समान विद्युत क्षेत्र। दोनों के नाम से पता लग रहा है कि सभी बिंदुओं पर कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ठीक, उस विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समान नहीं है। इसमें विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। ठीक है? तो असमान विद्युत क्षेत्र में ऐसे विद्युत क्षेत्र जिनमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण या दिशा या दोनों असमान हो तो ये विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। इनमें जो बल रेखाएं निकलती है बल रेखाएं समांतर नहीं होती, समांतर नहीं होती। अगर समांतर भी है, अगर समांतर है तो पास पास नहीं होती। अगर समांतर नहीं होती, समांतर है तो पास पास नहीं होती। किसमें? असमान विद्युत क्षेत्र में। जैसे बिंदु या गोला, इनसे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी वो समान विद्युत बल रेखाएं नहीं निकलेगी। ठीक है? और समान विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र क्या है? ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण व दिशा दोनों समान रहे तो ये विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। इन विद्युत क्षेत्रों के लिए विद्युत बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती है और इनके बीच की दूरी भी समान होती है। समानांतर और दूरी भी समान। ठीक है, तो परिमाण और दिशा समान होती है। इसमें परिमाण व दिशा समान नहीं होती। ठीक है, तो यह है अपना समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र।
जहाँ पर विद्युत क्षेत्र समान है वहाँ समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जहाँ विद्युत क्षेत्र असमान है, ठीक है, वो असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, दो प्लेटों के बीच दो प्लेटें आपस में ऊपर नीचे रखी हुई है, समानांतर रखी हुई है, तो इनके बीच बनने वाला विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, समान विद्युत क्षेत्र बनता है। लेकिन किसी गोले का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो असमान होगा। तो ये आज पढ़ा हमने विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के बारे में। थैंक यू।